हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो इंस्पायर है, बट इसका मतलब कॉपी नहीं किया है मैंने, सिर्फ एक सीन से उससे इंस्पायर होकर मैंने फुल स्टोरी को लिखा है। ओके, सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। प्लीज़ मास्टर, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। मैं बेग कर रही हूँ आपके पास। मैं कभी भी आपके साथ चीटरी करने की ज़रूरत नहीं करूँगी। प्लीज़ मास्टर, मुझे छोड़ दीजिए, मैं सच बता रही हूँ। और ये बोलकर कोई एक जो सामने वाले आदमी से बेग कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा बैडली रो रहा था, जिसे देखकर उसके सामने वाले आदमी बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करते हुए जो उसके ऊपर शूट कर देता है। और मिनटों में ही वो बॉय जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तड़पते हुए मर जाता है। जो बॉय मर गया था उसके सामने जो बॉय खड़ा हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल कर रहा था, जिसे देखकर लग रहा था कि शायद वो कोई साइको होगा। वो और कोई नहीं, द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन जियोन जोंगकुक है, द जियोन कंपनी के ओनर। और ये स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा कोल्ड, रूथ और मर्जिलेस है। और ये बिहेवियर से एक साइको है जो अपने सामने वाले इंसान की पेन देखकर और उसकी लाचारी देखकर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है। वो पहले तो ऐसा नहीं था, बट सम रीज़न के बाद वो ऐसा हो गया था। बट अब उसकी नेचर ऐसा ही है। जो जियोन कंपनी के एक सीईओ है और उसके इस नेचर के बारे में कोई भी नहीं जानता है विदाउट उसकी बेसमेंट के लोगों के सिवा। और एक बार जो उसकी बेसमेंट में कोई आ जाता है तो कभी भी दोबारा उस बेसमेंट से बाहर नहीं जा सकता है। अगर जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की बॉडी। सो इस वजह से जुंगकुक के ऑफिस के लोग कभी भी उसके बारे में नहीं जान पाता है और उसके साइकोनेस के बारे में इस वर्ल्ड को नहीं पता है। दूसरी तरफ उसकी यंग मिस्टर आरएम जो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर था अपने लिटिल ब्रदर को लेकर, बिकॉज उसे लगता है कि उसकी लिटिल ब्रदर जो एलोन रहते रहते अब बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट बन चुका है और वो अब किसी से ढंग से बात भी नहीं करता है और वो बहुत ही ज़्यादा रूडलेसली बिहेव करता है सबके साथ। वैसे तो उसके बिग ब्रदर आरएम भी एक माफिया किंग है, बट फिर भी वो एक इंसान है जिसके अंदर सारे फीलिंग्स हैं, गुड, बैड और पॉजिटिव सब कुछ। बट जुंगकुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैड बिहेव्स है, जैसे एक रेड फ्लैग के साथ होता है। और ऐसे ही दिन बीत जाता है। अचानक से एक दिन जब जुंगकुक अपने ऑफिस से अपने मिशन की तरफ जा रहा था, तभी अचानक से उसके ऊपर जो दूसरे कंपनी के कुछ लोग जानबूझकर अटैक कर देता है, जिससे अनजान जुंगकुक जो उससे बचने की ट्राई तो करता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सामने वाले इंसान से फाइट कर रहा था। बट अकेला वो कितनी देर तक फाइट कर सकता है। और एक टाइम के बाद जाके वो फाइटर्स जो उसके ऊपर शूट कर देता है, बट तब भी जुंगकुक हार नहीं माना था। वो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से हिल दिखा दिया था और मार दिया था। बट आफ्टर सम टाइम वो खुद भी जो सेंसलेस होने की कगार पर था। बट जुंगकुक नहीं चाहता था कि वो अपने एनिमीज़ के सामने सेंसलेस हो जाए। इससे वो फाइट जीत के भी वो उसकी लाइफ को खतरे में डाल देगा। इस वजह से जुंगकुक जो दूसरी तरफ मूव करने लगता है और दूसरी तरफ भागने लगता है। बट अचानक से उसे बहुत ही ज़्यादा डिजी फील हो रहा था और वो जो ग्राउंड पे गिर जाता है और उसके ब्लड से उसकी फुल बॉडी जो कवर हो गया था। बट अचानक से वो फील करता है कोई और उसके तरफ जो दौड़ते हुए आ रहा था। जुंगकुक अपने आइज़ को और ऑन नहीं कर पा रहा था, बट वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उस बॉय की फेस को देखने की ट्राई करता है कि वो उसकी एनिमी है या कोई और। बट वो जब अपनी ब्लरिंग आइज से उस बॉय की तरफ घूरने लगता है, तब वो देख पाता है वो बॉय बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। लग रहा था अभी अभी आसमान से कोई एंजल जो जुंगकुक के सामने आ गया है। और इसे देखकर जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था। वो ये भूल ही गया था कि वो अब बहुत ही ज़्यादा पेन में है, उसकी चेस्ट पर बुलेट लगा है और वो सिर्फ उस बॉय की तरफ ही घूर रहा था। तब तक वो बॉय जो उसके सामने आया गया था और उसके हेड को बार बार शेक करते हुए बोलता है, क्या आप ठीक हो? आप कौन हो? आपको गोली कैसे लगा है? क्या आप एक पुलिस ऑफिसर हो? आप क्या ठीक हो? और वो बॉय जो बहुत ही ज़्यादा क्राई करने लगता है। लग रहा था जुंगकुक उसकी ही कोई अपना है जो अब मरने वाला है, जिससे लग रहा था कि जुंगकुक शायद उसकी कोई अपना है जो अब मरने वाला है। और इस वजह से वो बॉय बहुत ही ज़्यादा रो रहा था।
बट ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक होता है और वो जल्दी से अपने हैंड को आगे बढ़ाते हुए जो उस बॉय को छूने लगता है। बट जबकि जंगकुक के हैंड पर ब्लड लगा हुआ था, तब उस बॉय की चिक्स पर जो ब्लड लग जाता है और वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। बट वो बॉय कुछ बोल पाता उससे पहले जंगकुक सिर्फ लास्ट वर्ड बोलता है, वाओ सो ब्यूटीफुल। और ये लाइन बोलते ही जंगकुक जो सेंसलेस होता है और दूसरी तरफ वो बॉय बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो शॉक होते हुए बोलता है, एटलीस्ट तुम्हारा नाम तो बोलो, मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगी, कौन हो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। और ये बोलते हुए वो बॉय जो उसकी चिक्स पर पैट करने लगता है और ऐसे ही सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जंगकुक धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा दर्द और पेन में जो चीख रहा था। बट वो जब अपने आइज़ को ओपन करता है तब वो देख पाता है उसके सामने एक बॉय जो हेड डाउन करके बैठा हुआ था और उसकी फुल बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इंजर्स था, बट वो सब बैंडेज किया हुआ था। और वो जब अपने सर को घुमाते हुए आसपास देखता है तब वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में था, जिसे देखकर वो समझ पाता है कि शायद ये बॉय ने उसे हॉस्पिटल लेकर आया है। और वो जब उस बॉय के फेस की तरफ फिर से घूरता है तब वो उसकी स्लीपिंग एंजेलिक फेस की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। ये बॉय और कोई नहीं, ये है किम तायोंग द वार्सिटी बॉय। और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, क्यूट और काइंड हार्टेड है। ये मिस्टर किम की एकमात्र सन है जो बहुत ही ज़्यादा रिच होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा काइंड बिहेवियर भी है। बट इसके मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जिस वजह से तायोंग पिछले नाइट जो अपने मॉम डैड के साथ झगड़ा करते हुए यानी आर्ग्यू करते हुए अपने घर को छोड़कर चला आया था। और अचानक से ही वो जंगकुक के साथ मिला था और जंगकुक को वो यहाँ सेव करके ले आया है। और वो जंगकुक के फ़ोन से जो उसके ब्रदर आरएम को भी कॉल कर दिया था और आरएम भी इस हॉस्पिटल में आ गया था। और सीन अब प्रेजेंट में शुरू होता है जब जंगकुक अपने सामने इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल बॉय को देख पाता है, तब वो उसे एडमायर करने लगता है और धीरे धीरे उसके बालों पर अपने हैंड लेकर उसे रब करने लगता है। बट तायोंग जब महसूस करता है कि उसके बालों को कोई सहला रहा है तब वो बहुत ही ज़्यादा आराम फील करता है और वो वाइन करते हुए बोलता है, प्लीज़ मॉम ये मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अब नहीं उठने वाली हूँ। और ये बोलते हुए वो फिर से जो अपने हैंड के ऊपर सर रख के सो जाता है। बट अचानक से तायोंग को याद आ जाता है कि वो अब उसके बेडरूम पर नहीं, वो हॉस्पिटल में है। तभी अचानक से वो अपने आइज़ को ओपन कर लेता है, जिससे जंगकुक अपने हाथ को हटा लेता है। जब तायोंग अपने सामने जंगकुक को बैठा हुआ देखता है तब वो अचानक से उसके सामने जाते हुए बोलता है, क्या आप ठीक हो? क्या आपको दर्द हो रहा है? क्या आपको यहाँ पर बुलेट लगा है, यहाँ पर दर्द हो रहा है? और ये बोलते हुए तायोंग जो उसके बैंडेज के ऊपर हाथ रख लेता है, जिससे जंगकुक को थोड़ा दर्द फील हो रहा था और वो चीखने लगता है, जिसे देखकर तायोंग अपने हैंड को हटा लेता है और उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, आई एम सॉरी एक्चुअली मुझे ये याद नहीं रहा है कि आपकी इधर पेन है। हाँ श्योर, यहाँ पर पेन होना जायज़ है बिकॉज आपको पिछले दिन ही गोली लगा था, आई एम सॉरी। और ये बोलते हुए वो अपनी लिप्स पर एक सैड पाउडर ले आता है, जिसे देखकर जंगकुक अचानक से पेन की वजह से जो दर्द था वो भूल जाता है और उसकी लिप्स पर एक स्वीट स्माइल आ जाता है और वो जो स्माइल करते हुए तायोंग की क्यूटनेस के ऊपर फिदा हो जाता है और वो सिर्फ उसकी तरफ घूरने लगता है। बट तायोंग जब समझ पाता है कि जंगकुक उसकी तरफ घूर रहा है बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्डली, तब ये देखकर वो थोड़ा सा पीछे मूव करने लगता है और वो दूर जाके उसके सामने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली अपने वॉइस को धीमे करते हुए बोलते हैं, आई एम सॉरी सर, एक्चुअली आई थिंक आई हैव टू गो। और आप अब ठीक है आपकी हालत और आपके घर वाले भी यहाँ आ चुके हैं, सो मैं जा रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है, बट वो तायोंग को रोकना चाहता था और उससे तायोंग के नंबर या फ़ोन और उसकी पता या वो कौन है, उसका नाम क्या है, ये बहुत कुछ जानना चाहता था। बट उससे पहले ही तायोंग जो अचानक से दौड़ते हुए रूम के बाहर चला जाता है, जिसे देखकर जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जो उठने ही वाला था, बट पीछे से आरएम जो दौड़ते हुए आके बोलता है, तायोंग तुम क्या कर रही हो, तुम बेड से क्यों उठ रही हो?
और तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? तब ये सुनकर जंगकुक जो अपने फ्रस्ट्रेटेड वॉइस में बोलता है, ह्योंग उसे जल्दी से रोकिए, वो एंजेलिक बॉय मुझे छोड़कर जा रहा है, प्लीज़ ह्योंग उसे रोकिए। और ये बोलते हुए जंगकुक जो अपने बेड से उठने लगता है, जिसे देखकर तायंग उसे रोक लेता है और उसे रोकते हुए बोलता है, प्लीज़ तायंग ऐसा मैट जैसा हरकत करना बंद करो, वो कहीं नहीं जा रहा है और उसके पता मुझे पता है, वो मिस्टर किम के सन किम तायंग हैं और तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो कि जैसे तुम कोई एंजल को देख लिया हो। तब ये सुनकर जंगकुक जोर से अपने सांस को फैलाते हुए बोलता है, हाँ वो एक एंजल ही है जिसे मुझे बचाया है। तब ये सुनकर आरएम थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, उसने ही मुझे कॉल किया था और फिर मैं यहाँ आई हूँ, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। तब ये सुनकर जंगकुक भी अपने सर को हाँ में हिला देता है, बट वो फिर से जो उस रूम के बाहर जाने की ट्राई करता है। इससे आरएम गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों उस बॉय की तरफ घूर रही हो, उस बॉय ने तुम्हें क्या किया है। तब ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी ह्योंग की तरफ घूरते हुए बोलता है, उसने कुछ नहीं किया है, ये तो प्रॉब्लम है, मैं चाहती हूँ वो कुछ करे। जब ये सुनकर आरएम थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, व्हाट, तुम क्या बोलना चाहते हो, क्या मतलब है इसका। तब ये सुनकर जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ते हुए बोलता है, ह्योंग आई वांट हिम। तब ये सुनकर अचानक से आरएम जो शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, व्हाट, तुम क्या बोलना चाहते हो, तुम उसे चाहते हो, क्या क्या मतलब है। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, एक्चुअली ह्योंग आई लाइक हिम, और मैं जब उसे फर्स्ट टाइम मेरी हाफ सेंसलेस हालत में देखा था ना, तभी मैं उससे थोड़ा बहुत लाइक करने लगा था और मैं अब उसे चाहती हूँ, मुझे वो चाहिए। तब ये सुनकर आरएम अपने एंग्री वॉइस में बोलता है, जंगकुक वो कोई टॉय नहीं है जिसे तुम चाहोगे, वो एक इंसान है और वो ऑलरेडी एंगेज है, उसकी फियांसे है, और तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो बोलता है, नहीं ह्योंग, अगर आपने उसे मेरे लिए नहीं लाया तो मैं मर जाऊंगी, और आपको क्या अपनी ब्रदर नहीं चाहिए। तब ये सुनकर आरएम थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, बट तुम ये क्या बोल रहे हो, वो ऑलरेडी एंगेज्ड है, उसकी ऑलरेडी फियांसे है, और तुम्हें पता है कि मिस्टर किम तुम्हारी बिजनेस पार्टनर है और उसके बॉयफ्रेंड भी, और पार्क और किम्स जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, और हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तब ये सुनकर जंगकुक जो रोने वाली शक्ल बनाते हुए बोलता है, ह्योंग क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आपने मॉम को और डैड को वादा किया था ना कि आप हर वक्त मेरी प्यार की और मेरी ख्याल रखेंगे, और मैं अब उससे प्यार करती हूँ, मैं मेरे पास उससे चाहती हूँ, तुम जैसे भी हो प्लीज़ उसे मेरे पास ले आइए, मैं उसके सिवा और कुछ नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ मैं कभी भी आपके पास कुछ नहीं चाही हूँ, प्लीज़ आप उसे मेरे पास ले आइए ना प्लीज़। तब ये सुनकर आरएम थोड़ा सा सोचने लगता है और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, ओके तायंग, हम इस मैटर को बाद में देखेंगे, अब तुम ठीक हो जाओ और फिर घर चलो, फिर हम लोग सोचकर बात करेंगे। तब ये सुनकर जंगकुक राज़ी हो जाता है और वो चुप हो जाता है। आफ्टर 5 डेज़ के बाद जब जंगकुक और आरएम अपने मिशन वापस आ जाता है, तभी जंगकुक अपनी टीवी को ऑन करता है और वो टीवी को देख रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक न्यूज़ पे जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था, द बिलियनरी बिजनेसमैन की एकमात्र सन किम तायंग की शादी मिस्टर पार्क से होने वाला है, जो पार्क बोगम है, और वो भी एक यंगर बिलियनरी बिजनेसमैन है। जिसे देखते ही जंगकुक की शरीर के अंदर उसके ब्लड उबलने लगता है और वो गुस्से से उसकी ह्योंग की तरफ घूमते हुए बोलता है, ह्योंग आपने बोला था ना कि आप उसे मेरे लिए ले आएंगे, बट आज उसकी शादी है, अगर वो किसी और के सामने गया और किसी और ने उसे छुआ तो मैं मर जाऊंगी और मैं फुल वर्ल्ड को जला दूंगी। आप सोच लेना आपको क्या चाहिए, आपके लिटिल ब्रदर या आपके बिजनेस, आपको क्या चाहिए, ये सिर्फ आपको पता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। और ये बोलते हुए जंगकुक जो दौड़ते हुए रूम के अंदर चला जाता है, बट उसे पता था अगर आरएम चाहता तो अभी के अभी टाइम उसके पास होगा, और ये जान के रही वो इमोशनली आरएम को जो ब्लैकमेल कर रहा था, और आरएम जो अपनी लिटिल ब्रदर की ये हालत देखकर आरएम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज था और शॉक भी, बट वो जल्दी से अपने
पैंट के पॉकेट से अपने फ़ोन को निकालते हुए जो अपने फ्रेंड्स को कॉल करने लगता है। वो बोले तो उसके फ्रेंड्स था, बट सब लोग माफियाज और बिग बिग बिजनेसमैन था, और वो सब लोग आरएम और जुंगकुक की बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे। और जल्दी से वो लोग भी अपने फ़ोन को पिक कर लेता है, और वो सब लोग जो बहुत टाइम से बात कर रहा था, आफ्टर सम टाइम वो सब लोग अपने कॉल को काट कर देता है। और सीन शिफ्ट होता है तायंग और बोगम की शादी के दिन, यानी उस दिन ही नाइट पर। और वो सब बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। तायंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था, बट अचानक से उस रूम की यानी वेडिंग हॉल की सारे लाइट्स जो ऑफ हो जाता है, और उसके साथ साथ तायंग भी अपने सामने सब कुछ डार्क देखने लगता है, और वो भी सेंसलेस हो जाता है। आफ्टर सम टाइम के बाद जब धीरे धीरे तायंग अपने आइज़ को ओपन करता है, तब वो देख पाता है कि वो एक बेडरूम में था, और वो बेडरूम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। बट वो थोड़ा सा शॉक था कि वो तो अपनी मैरिज पे था ना, तो वो इस बेडरूम में कैसे आया, किसने लाया होगा उसे। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे जो अपने बेड से निकलने लगता है, और रूम के आसपास देखने लगता है, और रूम को ओपन भी करने की ट्राई करता है, बट वो नहीं कर पाता है बिकॉज रूम जो बाहर से लॉक किया हुआ था। बट वो अपनी वेडिंग ड्रेस के साथ जो आसपास घूमते हुए बोलता है, ये मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कहीं और हूँ, किसी और के घर में, और यहाँ पर कहीं भी फ़ोन भी नहीं है जिससे मैं मेरी फादर और मदर को कॉल करूँ, वो लोग शायद मेरे लिए चिंता कर रहे होंगे। और ये बोल ही रहा था, तभी अचानक से उसकी रूम की जो डोर ओपन हो जाता है, और जुंगकुक धीरे से रूम के अंदर इंटर करता है। और वो जब अपने ताई को अब ठीक ठाक अपने सामने देख पाता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो दौड़ते हुए उसे हक कर लेता है। बट तायंग को जब भी हक फील होता है, वो और अपने सामने जुंगकुक को देख पाता है, तब वो समझ जाता है कि शायद जुंगकुक ने उसे किडनैप करा होगा, और इस वजह से तायंग जुंगकुक को दूर पुश कर देता है, जिससे जुंगकुक जाके दीवार पे हिट होता है। और इसे देखकर जुंगकुक जो एक सेकंड के लिए शॉक हो गया था, और वो तायंग की तरफ अपने कॉन्फ्यूज आइज से घूरते हुए बोलता है, ताई ताई तुम मुझे ऐसे पुश क्यों कर रही हो। तब ये सुनकर तायंग अपने इरिटेटिंग वॉइस में बोलता है, तुम कौन हो और तुमने मुझे किडनैप क्यों कराया है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी डैड से अगर कुछ मांगोगी तो वो दे देगा, वो नहीं देगा, बिकॉज मेरी डैड बहुत ही ज़्यादा चालाक है। तब ये सुनकर जुंगकुक हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है, नहीं मैंने किसी चीज़ के लिए तुम्हें किडनैप नहीं करवाया है, और मेरे पास किसी चीज़ की कोई कुछ कमी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, और मेरी ह्योंग्स और टाइमी मुझे हर कुछ देता है, जो भी मैं मांगूँ। देखो मैं तुम्हें मांगा था, वो लोग तुम्हें भी ले आया है, और मैं क्या चाहूँ और तुमसे मैं और क्या चाहूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहिए। तब ये बोलते हुए वो फिर से जो तायंग को हक करने लगता है, बट फिर भी तायंग उसे फिर से पुश कर देता है, और वो पुश करते हुए बोलता है, तुम कौन हो और तुम ऐसे मेंटल जैसे बात क्यों कर रही हो, और आज तो मेरा शादी होने वाला था ना मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, वो भी मैं बहुत ही ज़्यादा पेनफुली मेरे पेरेंट्स को मनाया था, बट तुमने मेरी शादी को स्पॉइल कर दिया, क्यों। तब ये सुनकर अचानक से जुंगकुक को गुस्सा हो जाता है, और वो गुस्से से बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो तायंग, मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ, और तुम किसी और के पास नहीं जा सकते हो, तुम मुझसे शादी कर लो। तब ये सुनकर तायंग उसके तरफ डायरेक्टली घूरते हुए बोलता है, तुम कौन हो जो मैं तुमसे शादी कर लूँ, और मैं मेरी बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ, तुमसे शादी मैं क्यों करूँ भला, हटो मेरे सामने से और मुझे जाने दो। और ये बोलते हुए तायंग जो जुंगकुक को पीछे की तरफ पुश कर देता है, और वो डोर के सामने जाके डोर को ओपन करने की ट्राई करता है, बट वो जब तक डोर को ओपन करने के लिए डोर के पास जाए उससे पहले ही जुंगकुक उसके हाथ को पकड़ लेता है, और उसके हाथ को फिर से जोर से पकड़ते हुए उसे बेड पर पुश कर देता है, और वो उसकी तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है जबकि मेरी ह्योंग ने तुम्हें एक बार मेरे पास छोड़कर गया है और मुझे दे दिया है, सो तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो अपनी मर्जी से। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और वो अपनी एंग्री वॉइस में बोलता है, क्या बोलना चाहते हो, मैं कोई टॉय नहीं हूँ जिसे तुम चाहो और तुम्हारी ब्रदर उसे लेकर आके तुम्हें दे देगा, ऐसा नहीं होता है, और मुझे जाने दो। और ये बोलकर फिर से तायंग जो उठकर जाने लगता है, बट इस बार जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था, और वो जो तायंग के आर्म्स को बहुत ही ज़्यादा हार्डली पकड़ते हुए उसे फिर से अपने पास खींच लेता है,
और उसकी हैंड को मरोड़ते हुए जो उसके बैग पर लेकर जाता है, जिससे तायंग बहुत ही ज़्यादा पेन में था और वो चीखते हुए जो जंगकुक के और भी पास चला जाता है और उसके चेस्ट से तायंग की चेस्ट जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पेस्ट हो रहा था, जिससे तायंग थोड़ा सा वियर्ड फील कर रहा था। बट इससे जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था और वो और भी ज़्यादा तायंग को अपने पास खींचने लगता है, जिसे देखकर तायंग उसे दूर पुश करने की ट्राई करता है। बट ये देखकर जंगकुक उसे अपने और भी पास खींच लेता है और इस बार तायंग ये बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, जिससे तायंग फोर्सफुली जंगकुक को अपने पास से अपने फुल फोर्स से दूर पुश कर देता है और उसकी गाल पे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली और एग्रेसिवली एक स्लैप कर देता है, जिससे तायंग की 5 फिंगर जो जंगकुक की चिक्स पर रेड निशान छोड़ दिया था और उसकी चिक्स पर फुल 5 फिंगर था जो तायंग की था। और ये देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो तायंग की हेयर को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली ग्रैब करते हुए बोलता है, यू शिट, तुम्हें क्या लगता है तुम अगर मुझसे दूर जाने की ट्राई करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी? तब ये सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा रोते हुए बोलता है, तुम एक बास्टर्ड हो, मैं उस दिन गलत किया था तुम्हें बचाकर, शायद तुम्हें उस दिन मरने के लिए छोड़ देता तो तुमसे वही अच्छा होता, तुम्हारी वजह से मैं मेरे प्यार को खो दिया हूँ और तुम अब क्या करने की ट्राई कर रही हो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो साइको जैसा बिहेव करते हुए फिर से तायंग को बेड के ऊपर फेंक देता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम यहाँ से जाना चाहो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी? नहीं देने वाली हूँ बेबी बॉय, तुम्हें क्या लगता है तुम चाहो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी और तुम किसी और के साथ रहोगे खुश? कैसे बेबी बॉय? अगर तुम मेरी नहीं हुए तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगी, बिकॉज जो मेरी चीज़ मेरा है वो मेरा ही रहेगा। अगर वो मेरा नहीं हो सकता है तो मैं उसे जला दूंगा, वो भी जिंदा, बट किसी और की नहीं होने देने वाली हूँ। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो डरते हुए बोलता है, इसका मतलब तुम इतना ज़्यादा डेंजरसली सोच रही हो और तुम एक साइको हो? इसका मतलब तुम एक साइको हो, इस वजह से तुम मुझे अपने पास ऑब्सेसली चाहते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे अपने प्यार के पास जाने दो। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और वो तायंग की चिक्स पर एक स्लैप करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम जाना चाहो फिर तुम्हें बोलूँगी, जाओ जाओ बेबी जाओ, अपने आशिक के पास चले जाओ, ऐसे बोलने वाली हूँ मैं, नहीं बोलने वाली हूँ, और चुपचाप यहाँ पर ही रहो, बिकॉज मैं अगर अब मेरी कंट्रोल को खो दिया ना तो मैं शादी के पहले ही तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूंगी, सो डोंट डू दिस, ओके। और ये बोलते हुए जंगकुक जो तायंग को फिर से बेड के ऊपर पुश करते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है। बट इस बार तायंग कहाँ पर रुकने वाला था, तो वो जल्दी से टेबल के ऊपर से एक बार्स को उठाते हुए जो जंगकुक के सिर पर हिट कर देता है और वो जल्दी से दौड़ते हुए जो डोर को ओपन करते हुए डोर के बाहर के तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर वो जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो एकदम से तायंग के पीछे दौड़ने लगता है। बट जब भी तायंग नीचे की तरफ आता है तब वो नीचे की नज़ारा देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉकिंग आइज से नीचे की ये जो महल था इसे ही घूरने लगता है, बिकॉज आरएम ने जिन को यानी तायंग की कजिन ब्रदर को बहुत ही ज़्यादा टाइटली अपने पास ग्रैब करके हुआ रखा था और उसके सर के ऊपर जो एक रिवॉल्वर पकड़ के रखा था। दूसरी तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड को जो जंगकुक की बिग ब्रदर यानी उसकी और एक योंगी ने उसकी बेस्ट फ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा हार्शली किस कर रहा था और उसे काउच के ऊपर ही रख कर उसकी शर्ट को फाड़ रहा था, जिसे देख कर ही तायंग एकदम अपने पेस पर फ्रीज हो जाता है और वो अपनी वाइडन आइज से उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो और तुम लोग मेरी ह्योंग और मेरी फ्रेंड के साथ एक क्या कर रहे हो, छोड़ो। और ये बोलते हुए जल्दी से तायंग जो अपनी फ्रेंड जिमिन के पास जाने लगता है, बट वो जब थोड़ा सा उसके पास जाता है तभी वो देख पाता है कि योंगी उसके पास जाने से उसकी क्लोथ को और भी ज़्यादा बुरी तरीके से फाड़ रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बाइट कर रहा था, जिससे
जिमिन की फुल बॉडी में जो ब्रूजेस आ गया था, जिसे देखकर तायंग अपनी प्लेस पर रुक जाता है और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आपके पास नहीं आ रही हूँ, मेरी फ्रेंड को छोड़ दीजिए। आपने मेरी फ्रेंड को कैसे ऐसे कैसे क्यों क्यों ये सब। तब ये सुनकर ही वो जो यूंगी अपने डार्क वॉइस में बोलता है, बिकॉज ऑफ माई लिटिल ब्रदर। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं और मेरी योंग तुम्हें अपने वेडिंग हॉल से किडनैप करके यहाँ पर ला सकती हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर रखने के लिए वो भी खुशी खुशी हम लोग तुम्हें कैसे कैसे किडनैप कर सकते हैं। बट मुझे पता है कि तुम अपने मॉम डैड से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। हाँ, वो तो सब करते हैं, बट तुम उसे हेट करते हो। बट हम लोग वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को किडनैप कर सकते थे, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी ब्रदर को तुमसे और उससे जेलसी फील हो। इस वजह से मैंने उन्हें पनिश देने के लिए मेरी बेसमेंट में भेज दिया है और मेरी बॉस उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पनिश करेगा। उसे लेकर तुम बिना सोचो। बट तुम्हारी फ्रेंड और तुम्हारी ह्योंग के बारे में हम लोगों को बहुत ही अच्छे से पता चल गया था, जिससे जो लोग तुम्हारे हार्ट के बहुत ही ज़्यादा पास हैं, तो क्यों ना उन लोगों से तुम्हें थोड़ा सा प्यार दिलाएं, और इस वजह से हम दोनों ने उसे ले आए हैं। बट हम जबकि उन दोनों को यहाँ पर किडनैप करके ले आए हैं, तब हमें लगा है क्यों ना हमें भी थोड़ा सा इंटरटेनमेंट चाहिए, और हम दोनों ने हमारी फेवरेट पिक ले लिया है। और अगर तुम चाहते हो तो तुम अभी हमारे ब्रदर को छोड़ के जा सकते हो, बट याद रखना हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और हम दोनों ही तुम्हारे ब्रदर और तुम्हारे फ्रेंड के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं और कभी भी उन लोगों को नहीं छोड़ने वाले हैं। सो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम क्या कर रही हो। सो प्लीज़ सोच लेना। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो अपने वाइड एंड आइज से उन लोगों की तरफ घूरने लगता है। जब यूंगी और आरएम जोंगकुक को तायंग के पीछे दौड़ते हुए आते हुए देखता है, तब वो थोड़ा सा शॉक था, बिकॉज जोंगकुक की फुल हेड जो बहुत ही ज़्यादा ब्लड से कवर हुआ था, और ये देखकर ही आरएम और शुगा मैड हो जाता है और वो दोनों ही जो तायंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा बैडली बढ़ने लगता है, जिसे देखकर जोंगकुक उन दोनों को रोकते हुए बोलता है, मत करो ह्योंग्स, बिकॉज वो मेरा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा भी दर्द में रहे। मैं ठीक हूँ, प्लीज़। तब ये सुनकर ही आरएम और शुगा जो अपने अपने सामने जो दोनों ब्रदर और फ्रेंड था उन दोनों की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर तायंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो इमीडिएटली उन दोनों से माफ़ी मांगते हुए बोलता है, प्लीज़ मेरी गलतियों की सज़ा मेरी ह्योंग और मेरी फ्रेंड को मत देना, प्लीज़। बट वो और कुछ बोल पाता उससे पहले ही आरएम जिन के हाथ को पकड़ते हुए एक रूम की तरफ और यूंगी जिमिन को अपने शोल्डर के ऊपर उठाते हुए दूसरे रूम की तरफ ले जाने लगता है, जिससे तायंग समझ नहीं पाता है कि वो किससे छुपकर किसके पीछे जाए और किसे बचाए, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। बट वो जब पीछे जोंगकुक को नोटिस करता है, तब वो जोंगकुक की लेग्स को पकड़ते हुए बोलता है, प्लीज़ मेरी ह्योंग और मेरी फ्रेंड को बचा लो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरी ह्योंग और मेरी फ्रेंड के साथ कुछ हो जाए, प्लीज़ उन लोगों को रोक लो ना। तब ये सुनकर जोंगकुक अपने शाउटिंग वॉइस में बोलता है, ह्योंग्स आप ये क्या कर रहे हो। तब ये सुनकर आरएम और शुगा रोकते हुए बोलता है, वो तायंग ने तुम्हारे साथ जो भी किया है इसका पनिशमेंट उसे पाना चाहिए। सो उसे डायरेक्टली तो हम पनिश नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो तुम्हारा है, बट हमारे पास जो है इससे हम उसे पनिश कर सकते हैं और हम खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। बट ये सुनकर जोंगकुक इमीडिएटली उन दोनों को रोकने के लिए बोल देता है, बट शुगा और आरएम जो फास्ट टाइम अपने ब्रदर की बात को इग्नोर किया था, शायद जिन और जिमिन की वजह से, और वो दोनों ही जो खींचते हुए अपने अपने बॉडीज़ को जो रूम की तरफ ले जाता है और रूम बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली ऑफ कर देता है, जिसके बाद ही हम दोनों साइड से बहुत ही ज़्यादा मौन और गान की आवाज़ पाते हैं। बट उससे ज़्यादा जिन की चीखने की आवाज़ और जिमिन की रोने की आवाज़ आ रहा था, जिससे लग रहा था कि कोई उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा बैडली पनिश कर रहा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा फोर्स और एग्रेसिवली, जिससे वो दोनों इतना ज़्यादा रो रहा था कि वो दोनों बात भी नहीं कर पा रहा है और उन दोनों को ठीक से सांस भी नहीं आ रहा है और वो दोनों सांस के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है, जिसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपने
पास ही फ्लोर पर बैठते हुए जो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो अपने सिर को पकड़ते हुए बोलता है, शिट, मैंने ये क्या कर दिया है। मैंने मेरी वजह से मेरी फ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा दर्द में दे दिया है और मैं क्या करूँ। और ये बोलकर वो रोने लगता है। बट जब भी अचानक से जंगकुक उसकी आइस में बहुत ही ज़्यादा आंसू देखता है, तब जंगकुक की सिर अचानक से बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो एंग्रीली जो तायंग की आर्म्स को पकड़ते हुए उसे ऊपर की तरफ उठाते हुए बोलता है, तुम रो क्यों रही हो और तुम्हें रोने के लिए किसने बोला है। तब ये सुनकर जो तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा बैडली घूरते हुए बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम एक साइको हो। तुम्हें क्या पता होगा कि फ्रेंड और ब्रदर को ऐसे किसी के सामने रेप होते हुए देखकर अपने सामने कैसा लगता है। तुम्हें क्या पता है ये कैसा लगता है। और वो बहुत ही ज़्यादा रूडली जो जंगकुक से बात करने लगता है, जिससे जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, जिससे जंगकुक भी तायंग को अपने सामने खींचते हुए जो अपने बेडरूम की तरफ ले जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा बैडली उसे बेड के ऊपर थ्रो करते हुए उसके ऊपर आ जाता है और उसकी शर्ट को बहुत ही ज़्यादा बैडली फाड़ते हुए उसकी नेक पर जो बहुत ही ज़्यादा बैड तरीक़ों से एक बाइट कर देता है और उसके नेक को सक करने लगता है। बट इस हरकत के वजह से तायंग बहुत ही ज़्यादा डर गया था और वो अपने आप को छुटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल और फाइट करने लगता है। बट वो इस फाइट में बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हार गया था, बिकॉज जंगकुक बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और स्ट्रॉन्ग भी, जिससे तायंग बीट नहीं कर पा रहा था और वो बहुत ही जल्दी हार मान लेता है और वो एक एनाबेल डॉल की तरह जो जंगकुक के नीचे लेटा हुआ था और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली उसके अंदर मूव कर रहा था और मूव करते हुए उसके इंजॉय कर रहा था उसके ऊपर और बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली उसे किस भी कर रहा था, जिससे वो और सहन नहीं पा रहा था और वो रोने लगता है और वो रोते हुए बहुत ही ज़्यादा चीखने लगता है। और हम देख पाते हैं तीनों रूम से ही जो बहुत ही ज़्यादा चीख और हिसकिया की आवाज़ आ रहा था। बट आफ्टर सम टाइम के बाद हम देख पाते हैं सब कुछ साइलेंट हो गया था, बिकॉज उन ब्रदर्स की इतने ज़्यादा टॉर्चर के बारे से वो सारे ही जो सेंसलेस हो गया था, जिसकी वजह से वो तीनों ही अपने फेस पर एक डार्क स्माइल ले आता है और वो सारे अपने बॉटम को अपने बेड के ऊपर ब्लैंकेट से उड़ाते हुए जो नीचे आ जाता है और वो सब जो अपने आमने सामने एक किंग की तरह सब अपने काउच पे बैठते हुए एक दूसरी तरफ घूरने लगता है। और अचानक से आरएम जो जंगकुक की तरफ घूरते हुए बोलता है, थैंक्स ब्रो, लाइफ में पहली बार तुमने मुझे इतना ज़्यादा अच्छा गिफ्ट दिया है। तब ये सुनकर योंगी भी उसकी तरफ घूरने लगता है, जिससे जंगकुक समझ पाता है कि शायद जब भी तायंग को लेने के लिए वो दोनों उन दोनों को देखने गया था, यानी किडनैप कर लेकर आने के लिए गया था, तभी शायद आरएम ने जिन को और शुगर ने जिमिन को देख लिया था, जिस वजह से वो दोनों जानबूझकर ही उन दोनों को किडनैप करके लेकर आया है। तब ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और वो तीनों ब्रदर ही बहुत ही ज़्यादा खुश था। बट अचानक से उन मेंशन पे जो एक पीस आ जाता है और वो इंटर करते हुए बोलता है, क्या मैं यहाँ आ सकती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक अपने सर को हाँ में हिला देता है और वो पीस जो 3 पेपर को ले आया था, जिसे देखकर आरएम थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, बट वो जल्दी ही समझ पाता है कि ये किसने किया है और वो योंगी की तरफ घूरने लगता है, जिसे देखकर योंगी एक स्माइल देते हुए बोलता है, सो हमारी एंजल्स को अगर हम हमारे पास रखना चाहते हैं तो हमें ये मेथड अपनाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम उन एंजल्स को हमारे पास नहीं रख पाएंगे। और वो एंजल्स बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड के हैं, हम लोग ऐसे ही उन लोगों को इस मेंशन को नहीं छोड़ पाएंगे, उन लोगों को हमें लीगली यहाँ पर रखना पड़ेगा। बट ये सुनकर आरएम और जंगकुक जो एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलता है, योंग, क्या वो लोग साइन करेगा मैरिज पेपर पर। तब ये सुनकर योंगी एक डार्क स्माइल देते हुए बोलता है, नहीं करेगा तो। तब ये सुनकर ही आरएम और जंगकुक एक दूसरे की तरफ शॉक होते हुए देखने लगता है। बट वो दोनों ही जब योंगी की तरफ देखता है तब वो दोनों ही अपने फेस पर एक डार्क स्माइल ले आता है और वो दोनों ही समझ जाता है कि उन दोनों को क्या करना चाहिए। और ये सोचते ही वो जो हंसने लगता है, बिकॉज
उन लोगों को पता था कि कैसे और किस मेथड से उन लोगों से साइन करवा जा सकता है। और यहाँ पर ही ये सीन कट हो जाता है और हम 1 साल के बाद देख पाते हैं जहाँ पर जिन और तायंग प्रेग्नेंट था बट जिमिन नहीं था, बिकॉज यूंगी ने उसे प्रेगनेंसी फॉल होने की दवाई दिया था, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि जिमिन अभी अभी प्रेग्नेंट हो जाए। और जिमिन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, तो वो नहीं चाहता है कि जिमिन इतने ज़्यादा जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाए, और इस वजह से वो जिमिन को पिल्स देता है। और दूसरी तरफ तायंग जो अब 5 मंथ के प्रेग्नेंट था, और जिन भी जो अब 7 मंथ का प्रेग्नेंट था, और कुछ ही टाइम के बाद यानी करीब 1 या 2 मंथ के बाद उसकी बेबी आने वाला है। और अब वो ब्रदर्स और फ्रेंड जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में तो था, बट वो लोग बहुत ट्राई करने के बाद भी उस मेंशन से और अपने हस्बैंड से बाहर नहीं निकल पाया था। और हाँ, वो लोग फोर्सफुली उन लोगों से शादी कर लिया था, जिस वजह से अब वो लोग यानी जिन RM की, जिमिन यूंगी की एंड तायंग जुंगकुक की वाइफ बन चुका था। और वो ऑफिशियली अब बिना अनुमति की यानी हस्बैंड की बिना अनुमति की वो लोग उन लोगों से दूर नहीं जा पाएगा। और इस वजह से ही वो तीनों बरादरी बहुत ही ज़्यादा खुश था। बट धीरे धीरे जितना टाइम बीत रहा था, उस टाइम पर वो तीनों बरादरी जो अपने अपने हस्बैंड की तरफ बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस हो रहा था। वैसे तो RM, शुगा और जुंगकुक पहले से बहुत ही ज़्यादा साइको हैं, बट वो लोग अब अपने अपने हस्बैंड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस हो गया था। और वो तीनों को अब उनकी अनुमति के अलावा घर से बाहर जाने की भी अनुमति नहीं था। वो लोग सिर्फ एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, वो भी इतना ज़्यादा नहीं कि वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटीमेटली बातें करें या एक दूसरे को टच करें, ऐसा भी नहीं हो सकता है। इस वजह से जिन, तायंग और जिमिन की लाइफ जो हिल बन चुका था, और वो लोग ना चाहते हुए भी वो 3 ब्रदर्स के साथ रहने के लिए राज़ी हो जाता है। बिकॉज अगर उन लोगों को पता है एक भी यहाँ से भाग गया तो बाकी 2 की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा, और वो लोग एक साथ नहीं भाग सकता है, बिकॉज हर टाइम ही कोई ना कोई घर पे रहता ही है। बिकॉज उन तीनों ब्रदर को भी पता था कि अगर वो तीनों घर से चला गया तो ये तीनों शायद भाग जाएगा, और इस वजह से हर टाइम ही बहुत ही ज़्यादा कड़ी नज़र के साथ उन लोगों को रखता है। और उन लोग एक को तायंग के साथ ही सिर्फ 3-4 गार्ड्स रहता है। जिमिन और जिमिन के साथ भी सेम था, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। बट उन लोगों के लिए उस मिशन पे बहुत ही ज़्यादा रूल्स भी था। अगर किसी ने भी रूल्स को ब्रेक किया तो उस रात उस मिशन में बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड और मौन की आवाज़ पाए जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा चीख भी जो बॉटम को सहना पड़ता है। और आप लोगों को तो पता ही है किस वजह से वो लोग इतना ज़्यादा पनिशमेंट देता है, ऑब्वियसली जेलसी। और इस वजह से वो तीनों ही बहुत ही ज़्यादा परेशानी में रहता है। और इस सीन के साथ ही इस स्टोरी की एंडिंग हो जाता है। और मुझे पता नहीं मैंने क्या सोचकर क्या बना दिया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट। और एक अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट नहीं, बातें हैं। एक्चुअली आप लोगों ने, मैंने पिछले पार्ट में बोला था कि मैं लॉन्ग FF को कंटिन्यू नहीं करूँगी, ये सच बात है। बट जो ऑन गोइंग है उन पार्ट को मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी, बिकॉज मेरी मेमोरी फुल हो चुका था। इस वजह से मैंने पिछले पार्ट को डिलीट कर दिया था, और आप मेरे पास नहीं है, सो मुझे नेट पर जाके वो देखना पड़ेगा, फिर उसे बनाना पड़ेगा। यानी पिछले पार्ट नहीं देखा तो जो आगे वाला पार्ट है वो कैसे बनाऊंगी। और इतना ज़्यादा FF सोचना या न्यू करके राइट करना इतना ज़्यादा सर पे नहीं रहता है, और मैं उन सब की स्टोरी लाइन जो भूल चुकी हूँ अब। सो मुझे फिर से उन सारे स्टोरी लाइन को बनाना पड़ेगा। सो मुझे इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, और इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट कर रही हूँ, बट मैं जल्द ही अपलोड करने की ट्राई करूँगी। सो गुड नाइट, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा है। ऑब्वियसली सुबह के 4 बज चुका है। सो गुड नाइट बेबीज, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।